हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र। मेरा ना स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अगली किस्त कब आने वाली है और जिनका इनवैलिड डेटा फॉर्मेट हो गया है वो क्या करें। इन सभी सवालों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी और चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, इसकी जो लास्ट एफटीओ जनरेट हुई थी 23 नवंबर 2021। उसके बाद से दोस्तों अभी तक इसमें नेक्स्ट जो है कोई भी एफटीओ जनरेट नहीं की गई है। और जब तक कि कोई एफटीओ जनरेट नहीं की जाती है तब तक किसान भाइयों की किस्त खाते में नहीं आती है। लेकिन एक नई अपडेट है आप लोगों के लिए। वो अपडेट ये है कि जो किसान भाई 2021 में जिन्होंने अपना नया फार्म भराया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो उनके ग्राम में उनका नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए ऑटोमेटिकली आ गया है। अब उनको करवाना है अपना सत्यापन। सत्यापन कहाँ कराना है और सत्यापन कराने के बाद क्या स्टेटस आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों एक स्टेटस में यहाँ देख लेते हैं। आप लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि आप लोगों की जो है किस्त फेल्ड हो गई या इनवैलिड डेटा फॉर्मेट लिखा हुआ आने लगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 स्टेटस दिखाऊंगा आज, जो तीनों स्टेटस बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे ये पहला स्टेटस एक किसान का है, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे भुगतान बैंक खाता क्रमांक। आखिरी के जो लास्ट डिजिट हैं 7548, 7548 और 7548। बैंक का अगर आप नाम देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं स्टेट बैंक, और भुगतान का जो मोड हुआ है अकाउंट मोड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कई किसान ऐसे हैं जिनका यहाँ सक्सेस की जगह फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। भुगतान निरस्त होने के कारण में लिखा हुआ आता है इनवैलिड डेटा फॉर्मेट। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका यहाँ अकाउंट बेस जो है भुगतान का मोड अकाउंट बेस ना होके आधार बेस्ड हो जाता है। अब ये सारी समस्याएं टेक्निकली कैसे होती हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जिनका यहाँ पर अकाउंट बेस्ड लिखा हुआ आता है उसका मतलब है आपने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के टाइम अपना फॉर्म भरा था और जो खाता लगाया था वहाँ, वो ऑटोमेटिकली आपका मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में लिंक हो गया। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ एक और स्टेटस। देखिए जैसे यहाँ पे ये स्टेटस आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पे एक जो पेमेंट हुआ है वो हुआ है आपका अकाउंट बेस्ड यूबीआई का है, और आखिरी के अंक हैं खाते के 6283। लेकिन आप दूसरा पेमेंट देखें यहाँ गौर से, तो ये आधार बेस्ड भुगतान हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक में इनका पैसा चला गया है। यानी कि इनका जो केसीसी अकाउंट है, केसीसी अकाउंट में आधार लिंक सभी किसान भाइयों का होता है, क्योंकि जब भी आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड होने के कारण आपका आधार से खाता लिंक हो जाता है। अब आपने मान के चलिए अपने पीएम किसान में दूसरा खाता लगाया था, लेकिन आपका जो सीएम किसान का पैसा है ऑटोमेटिकली आधार बेस्ड पेमेंट होने के कारण आपके किस खाते में जाएगा, जिसमें आपका आधार लिंक है। दूसरी बात दोस्तों, ऐसा बहुत सारे किसानों के साथ हुआ है जिनकी तीनों किस्त उनके पीएम किसान खाते में ना पहुंच के भुगतान का जो मोड है आधार हो गया और उनका पेमेंट चला गया कहाँ, उनके आधार से लिंक वाले खाते में। अब ये सारी जो जानकारी है, आप अपना स्टेटस कैसे चेक करें, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको करना क्या होगा, आपको जाना है sara.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे। अगर मोबाइल पे चला रहे हैं तो उसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगी। वो लिंक है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना डैशबोर्ड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये लोड होगी वेबसाइट अपने आप में, और यहाँ आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगी मेन पेज, विलेज डिटेल और फार्मर डिटेल। यहाँ पे आके आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर, इंस्टॉलमेंट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, आपका ग्राम, विलेज सेलेक्ट कर लेना है।
तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है ओपन हो जाएगा। अब आप ये बात कैसे पता करें कि आपका जो नाम है वो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में आ चुका है और अब आपको सत्यापन कराना है पटवारी के पास। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ऊपर कुछ नाम है, वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ तक इनका ट्रू दिखाई दे रहा है। उसके बाद से आप ये ऊपर जब देखेंगे एक्सक्लूसिव स्टेटस में हितग्राही तो पात्र हैं, लेकिन इनका वेरिफिकेशन स्टेटस अभी ट्रू दिखाई नहीं दे रहा है। इन सेंस इसका मतलब क्या है, मतलब कि इस हल्का में जो 2021 में फॉर्म भरे गए थे, इन सभी लोगों के अभी इनका सीएम किसान कल्याण योजना का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिस कारण से इनकी स्थिति अभी पेंडिंग में ही रहेगी जब तक कि इनका पटवारी आईडी से सत्यापन नहीं हो जाता। अब इनका मेन स्टेटस जब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आता है, अवेटेड स्थिति लिखी हुई आती है और यहाँ पे अकाउंट का बेस लिखा हुआ आता है पेमेंट मोड में। अगर आपका स्टेटस भी कुछ इस तरीके से शो हो रहा है तो आप जल्द से जल्द अपने हल्का पटवारी से मिलके अपना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का सत्यापन करवा लें, उसका फॉर्म भरें और अपनी फ़ोटो जो है पटवारी के पास जाके खिंचवा दें, क्योंकि उसमें सारा ऐप पर ऑनलाइन फ़ोटो खींची जाती है फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए किसान का। अब इस तरीके से तो आप अपने पूरे ग्राम की लिस्ट निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये इनवैलिड डेटा फॉर्मेट वाली। अब दोस्तों एक नई अपडेट इसमें और आई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। वो अपडेट ये है कि आप ये नीचे जो स्टेटस देख रहे हैं, भुगतान आदेश दिनांक 25/2/2022, यानी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो पोर्टल है रिसेंटली अपडेट किया गया है और उन सभी किसान भाइयों का जिन जिन का इनवैलिड डेटा फॉर्मेट आ रहा था, अब आप अपनी वर्तमान स्थिति चेक करेंगे तो यहाँ पे भुगतान की स्थिति जो है चेंज हो गई होगी और भुगतान की स्थिति आपकी अवेटेड आने लगी हुई, यानी कि आपकी किस्त बहुत ही जल्द आपके खाते में आने वाली है। ये सिर्फ उन किसान भाइयों के साथ है जिनका भुगतान का जो मोड होता है अकाउंट बेस होता है। पहले उनकी किस्त इनवैलिड डेटा फॉर्मेट में जाती है, यानी पेमेंट फेल्ड हो जाता है, और उसके बाद उनकी जो किस्त है अपडेट की जाती है और अपडेट होने के बाद पेमेंट दोबारा से उनके अकाउंट बेस के आधार पर उनके खाते में डाला जाता है। ये एक जो है हमारे मित्र हैं दिनेश यादव जी, इनका स्टेटस इन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था। तो दिनेश जी, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशली मैंने आपका स्टेटस चेक करके यहाँ पे दिखाया है, आप खुद देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2022 को आपका स्टेटस चेंज हो चुका है और भुगतान निरस्त होने का कारण भी हटा दिया गया है। अब आप निश्चिंत रहें, आपकी जो है किस्त बहुत ही जल्द आपके खाते में आने वाली है। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर आपकी भी किस्त जो है फेल्ड हुई थी और आपका भी स्टेटस भुगतान निरस्त होने का कारण यहाँ पर इनवैलिड डेटा फॉर्मेट या किस्त फेल्ड लिखा हुआ आ रहा था, तो आप नया स्टेटस जरूर एक बार चेक करें। वहां आप देख पाएंगे कि आपके किस्त की भुगतान की स्थिति को बदल दिया गया है। पोर्टल 25 फरवरी 2022 को अपडेट हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना सत्यापन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पटवारी के पास नहीं कराया है, तो आप अपने जो है हल्का पटवारी से संपर्क करके अपना सत्यापन अवश्य करवा दें, जिससे आने वाली जो किस्त है मई के माह में 2022 में आने वाली है, तो वो किस्त आपको समय पे मिल सके। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है जिसका लेटर मुझे जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करूंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है, अब उसका भी पेमेंट का जो मोड है वो आधार होने जा रहा है। यानी जिन किसान भाइयों का बैंक खाता आधार से लिंक होगा उनकी ही पेमेंट समय पर आएगी। दूसरा, ये मार्च माह में सभी को अपनी eKYC कंप्लीट करा लेना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना पाने वाले हितग्राहियों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में थी इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।